बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हर सोमवार व्रत रखते और पूरे विधि विधान से पूजा करते। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह दंपत्ति आपकी सच्चे मन से भक्ति करते हैं, इन पर कृपा कीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इनके भाग्य में संतान नहीं है, फिर भी मैं इन्हें पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने यह बात सुन ली, फिर भी उसने व्रत और पूजा नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को बहुत प्रेम से पालने लगे, लेकिन उन्हें हमेशा चिंता रहती थी। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। उसने मामा से कहा, रास्ते में यज्ञ कराते रहना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देते रहना। रास्ते में वे एक नगर पहुंचे, जहां एक राजकुमारी का विवाह होने वाला था। राजा ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और उसे दूल्हा बनाकर अपनी पुत्री से विवाह करवा दिया। लेकिन जाते समय उसने राजकुमारी को सच्चाई बता दी और काशी चला गया। काशी में उसने शिक्षा प्राप्त की। जब उसका 12वां वर्ष पूरा होने लगा तो उसने अपने मामा से कहा कि वह थोड़ा विश्राम करना चाहता है। कुछ समय बाद भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। मामा बहुत दुखी होकर रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस बालक के माता पिता ने आपका व्रत किया है, कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक जीवित होकर उठ बैठा। बाद में वह अपने मामा के साथ घर वापस लौटा। रास्ते में उसी नगर में गया और राजकुमारी को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन से वे और अधिक श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने लगे। तब से मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए हर हर महादेव।